जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम इंडियन आर्मी के अंतर्गत अफवाह तंत्र चैप्टर को पढ़ा था। आज हम जो है एक अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार की, अर्थात भारत की परिचय की। तो सभी जो है दोस्त पिछली जो क्लासें हैं आपकी उनको ज़रूर एक बार देखते रहें। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि उनको भी आपके सहारे एक मोटिवेशन मिल सके जो है। ठीक है, तो चलिए आए देखते हैं जो है अगले चैप्टर को। आज चैप्टर की शुरुआत करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या स्थिति है, क्या विस्तार, यही जानना है। स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, जिसे हम भारत का परिचय भी कहते हैं। ठीक है, तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मानचित्र बनाते हैं। चलें, देखें ये मानचित्र हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब जो है हम कुछ जो है इसकी बातें करेंगे, इसकी पूरी मानचित्र की पहले आपको जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे हम हमेशा आप जानते हैं ये ऊपर की दिशा हमेशा आपकी ये उत्तर है ना, और ये आपकी नीचे की दिशा दक्षिण है, आपकी दक्षिण, और इधर की ये दिशा आपकी क्या है, पूरब है, और इधर की दिशा आपकी क्या है, ये पश्चिम है। क्या है, ये पश्चिम है, पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं जान गए आप। ठीक है, और यहाँ देखें इस तरफ आपका क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, इधर क्या है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर, और नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर। देखिए इसमें से तो इसमें से आपको एक बात देखने में आ रही होगी कि भारत जो हमारा है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, और इसके उत्तर में ये पूरा आपका हिमालय पर्वत है ना। तो ये आपके ये पूरा यही जहाँ श्रेणियाँ लगी हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारा अगर बात करें इसकी पहचान की, तो उत्तर में पूरा हम इसे क्या मान सकते हैं, हिमालय। क्या मान सकते हैं, हिमालय, है ना, हिमालय मान लिया। तो देखो चारों हमने बातें कर ली
कि भाई इसके जो है उत्तर में हिमालय है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा, और देखें आप, इसमें से हम बात करते हैं इसके अक्षांशी देशांतरी विस्तार की भी, है ना। और जैसे यहाँ पे एक द्वीप बनाए हैं, यहाँ भी एक छोटा सा एक जगह है, यहाँ जो ऐसे ये, ठीक है। यहाँ ऐसे, यहाँ इधर जो है मान लीजिए आप ऐसे। चलो अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। मानचित्र भी आपका हम पूरा भर देंगे, है ना। इसका हम अगर बात करें ऐसे, ये उत्तर दक्षिण का हमने कर लिया, और ये हमने क्या कर लिया, पूरब पश्चिम का कर लिया। अच्छा, प्रश्न आपसे करेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का यहाँ जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा उसका नाम होगा इंद्राकाल। क्या होगा, इंद्राकाल। क्या होगा, इंद्राकाल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या कहलाएगा, इंद्राकाल कहलाएगा। और भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी यहाँ ये जो दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, कन्याकुमारी। क्या कहा जाएगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहा जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, केप केमोरिन बोलते हैं। केप केमोरिन क्या बोलते हैं, केप केमोरिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तर की बात हो गई, दक्षिण की बात हो गई। दक्षिण में भी ऐसे ही है, पूरब में, ठीक है। तो पूरब में कहते हैं, ठीक है, किबुथ। किबुथ, किबुथ या बलांगू। क्या है, किबुथ या बलांगू सबसे कौन सी जगह है, ये पूर्वी जगह। इधर का पूरा हिस्सा पूरब है ना, पूर्वी, ये पूर्वी हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है ये। तो पूर्वी बिंदु हमारा कौन होगा, यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु आपका कौन होगा, किबुथ या बलांगू होगा। अच्छा, ये जो पश्चिमी बिंदु क्या होगा, पश्चिमी बिंदु हमारा होगा सरक्रीक। क्या होगा, सरक्रीक होगा। क्या होगा, सरक्रीक। अच्छा, सरक्रीक को और बोलते हैं, इसी को हम गौर माता या गुहार मोती बोलते हैं, गौर माता, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखो, तो आपने जान लिया कि जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकाल, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथ या बलांगू, भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु क्या होगा, सरक्रीक या गौर माता। आपसे प्रश्न करेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ये है, ये जो आपने ये गोला देखा है, यही आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को जो है, इसे जो है, जो और भी जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन है ना, आपसे नाम पूछ सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट क्या है। तो चाहे इंदिरा पॉइंट कहें, चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कहें, चाहे आप पार्सन पॉइंट कहें, है ना, ये सभी एक ही नाम है। अच्छा, आज ये जो है बंगाल की जो खाड़ी है, आज ये मतलब ये एक तरह डूबा हुआ है ना, थोड़ा सा अंश में इतना ही पूरा डूबा है। और ठीक है, आपको ध्यान होगा ना, इसमें जो है सन 2004 में सुनामी आई थी, और सन 2004 के सुनामी में ये जो है डूब गया था। ठीक है, कौन डूब गया था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा, कई बार हमसे पूछ लेता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस में स्थित है, किस में स्थित है। तो ठीक है, तो इसमें से पूछ लेता है कि भाई ये किस में, ग्रेट निकोबार में। किस में स्थित है, ये जो स्थित है आपका किस में, ये आपका स्थित है ग्रेट निकोबार में। कहाँ, ग्रेट निकोबार में।
ठीक है, बहुत बार पूछा है आपसे। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है आपका कौन, इंदिरा पॉइंट। और मान लो अगर आपको ये नहीं देता, क्या, अगर ग्रेट निकोबार ना हो तो यहाँ आपको पता होगा, यहाँ जो है हमारे यहाँ ऐसे करके यहाँ जो है छोटे द्वीप करके यहाँ क्या है, एक हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो जब इसका हम विखंडन पूरा करते हैं तो ठीक है, तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी जो ठीक है मध्य अंडमान, इसमें से जो आते हैं उसी का भाग है। तो कभी कभी ऑप्शन में अंडमान ऑप्शन में होता है, तो आपको अंडमान भी आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो है बातों को देखना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब आगे और प्रश्नों पे बात करते हैं। इसमें से देखें आप जो हैं, देखें, यानी इसमें से कभी कभी आपका विस्तार भी पूछ लेता है कि भारत का उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ध्यान रखना, यही कन्याकुमारी से अर्थात यानी 8 डिग्री 4 मिनट से जाता है कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और बात करें देशांतरी की, ठीक है, देशांतरी की यहाँ यानी 68 डिग्री 7 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन सा विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा चलो और अब बात करते हैं प्रश्न पे अगले। देखो यहाँ पे जैसे एक बात करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ये गोला बन गया ना एक। अब देखो इसमें क्या है, मान लो कि इसके हमने जो है ऐसे ऐसे भाग कर देना है, कर दिया 4 भाग। मान लो पृथ्वी है आपकी, है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे गोलार्ध बांट दे। अगर मान लो कि ये आपका जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है आपका, है ना, और ये कौन सा, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। तो कभी कभी पूछ लेता नॉर्मल कि आपका भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है ना, पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो भारत है आपका, तो यहीं ऐसे करके देखना जरा, ये ऐसे जो है होके आपका ये जो है इस तरह से कुछ जो है इमेज आपको इसमें बना के जो है, ठीक है, ये तो यानी ये जो पूरा भारत है, हालांकि मैं इसको जो है छोटा बना दिया, ये पूरा यानी भारत आपका जो है ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों के ये मध्य में स्थित है, बीचों बीच, है ना। तो इसलिए हम देखो भारत को पूरा बनाया है। तो चलो अब यहाँ से प्रश्न हम नोट करते हैं। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। ठीक, नॉर्मल आपसे पूछ सकता है कि भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति ध्यान रखना कैसी है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, 4 कोण है। ठीक है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। देख रहे हैं ना आपको 4 कोण, 1 2 3 4। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है ना। और देखो इसमें से
बात करें भारत की उत्तर तथा दक्षिण की लंबाई, तो बात करें कि कितनी होगी, है ना। यानी जो है ये उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी होगी, तो 3214 किलोमीटर। कितनी होगी, 3214 किलोमीटर। क्या होगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जो है और जो है बात करें, यानी भारत की पूर्व तथा पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933। ठीक है, ये किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान दिया। यानी ये पूरा उत्तर दक्षिण की लंबाई, ठीक है, ये पूरा पश्चिम की, तो पूरा पश्चिम कितनी निकली, 2933 निकली। और ये इसी कितनी निकली, 3214, है ना। ये आपको जो है ये 3214। तो ये आपको देखो क्लियर है। इसी तरह जो है और भी प्रश्नों पे बात करते हैं। देखो, अब इसमें जो नॉर्मल आपसे पूछता है, ये आपसे अक्षांश पूछता है। ठीक, अक्षांशी देशांतरी विस्तार, मुख्य भूमि, ये भी आपका सब कुछ हो गया, है ना। अब जो है ये जैसे कि और ये भी देख लिया कि आपका जो भारत है, ठीक है, उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है ना। उत्तर की लंबाई हो गई। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये जो आपने लिखा है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है आपसे कि जो है ये तो भाई ठीक है, पूछता है कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, तो यहाँ से जोड़ जाता है। कहाँ से, इंदिरा पॉइंट से। कहाँ से, इंदिरा पॉइंट से। यानी इसको आप कहेंगे जो है, क्या कहेंगे, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट आपका जुड़ता है। ये संपूर्ण बनता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी 6 डिग्री 4 मिनट को ही हम जो है इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, फिर देखो क्या कहते हैं, यानी इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है। ठीक है, यह भी कभी कभी दिया रहता हो, जो कई प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं कि दिया रहता है। ठीक है, तो आज अब देखो आपसे पूछेगा साधारण में जो है इसका कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पूछे, कौन सा राष्ट्र सीमा साझा करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, और यहीं पे जो है आप जान लो, ठीक है, क्या कि जो ये भारत है, इसी मानचित्र में ही हम पूरी बात कर लेते हैं। देखो, कहते हैं भारत है, भारत का जो कहते हैं भारत का स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो ध्यान रखना ये हमारा पूरा भारत है। तो भारत की पूरी स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो इसमें 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर विस्तार कितना है, यानी भारत का टोटल स्थलीय विस्तार कितना है, 15,200। फिर आपसे पूछेगा कि भैया भारत का तटीय सीमा का विस्तार कितना है। ये देखो, ये आप ये देख रहे होंगे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे हम करें, इस करके दोबारा कर दें, ये ऐसे, ये पूछ रहा है यहाँ का। कहते हैं भारत का तटीय सीमा का विस्तार कितना होगा, तो तटीय सीमा का विस्तार आपका होगा कितना, 6100 किलोमीटर। कितना होगा, 6100 किलोमीटर होगा। और फिर पूछ लेता है कि जलीय सीमा का विस्तार कितना है, अर्थात इधर अंडमान निकोबार, नीले इधर लक्षद्वीप है, यानी जितने भी आपके द्वीप जो है आपके जलीय सीमा में आते हैं, तो वो जुड़ता है काहे में, यानी जलीय सीमा का, भारत का जलीय सीमा का विस्तार कितना है, या भारत की द्वीपों सहित
मुख्य विस्तार कितना है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो जलीय एरिया है, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार यहाँ बात करें, यहाँ लक्षद्वीप की है ना, तो इसमें से आपका कितना जुड़ता है, तो ध्यान रखना इसका जो जलीय सीमा का विस्तार कितना, जलीय है, यानी जलीय सीमा का विस्तार जो है, जलीय सीमा का विस्तार, ठीक है, ये जलीय सीमा का जो विस्तार तो ये कैसे, द्वीपों सहित है। कैसे है, द्वीपों सहित है भैया, द्वीपों सहित जो है विस्तार है आपका कितना, ध्यान रखना 7516। क्या कितना है भाई, यहाँ यहीं कहीं सेट कर देते हैं 7516.6, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके नॉर्मल बेसिक, हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, ये आपके जो है बातें पूरी हो रही हैं।